अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। बयान करते हैं कि कोई शख्स ग़िलाज़त के कीड़े के मुतअल्लिक़ एक बार ये कहने लगा कि अल्लाह ताला ने इस कीड़े को क्यों पैदा फरमाया। न ये हसीन व जमील है और न इसमें कोई खुशबू है। अल्लाह की गिरफ्त आ गई। अल्लाह ताला ने उसे बीमारी में मुब्तला फरमा दिया। बेशुमार अतिब्बा से इलाज करवाया, लेकिन किसी ने भी इलाज ना कर सका। एक हकीम जो बहुत दूर से आया था, उन्हें बताया कि इस मर्ज़ का इलाज उसी कीड़े के ज़रिए हो सकता है, जिस कीड़े को वो बदसूरत कह रहा था, जिस कीड़े को वो कह रहा था ये बेकार है, अल्लाह ताला ने इसे क्यों पैदा फरमाया, किस मकसद के साथ पैदा फरमाया। हालांकि ये न हसीन है, न जमील है, न खूबसूरत है और ना ही इसमें खुशबू है। ये तो बदबूदार है, ये गलीज़ है, ये ग़िलाज़त के कीड़े हैं। तो उस हकीम ने कहा कि इस बीमारी का इलाज उसी कीड़े से है। तो उस कीड़े को लाया गया, फिर उस कीड़े के ज़रिए उस शख्स का इलाज किया गया। तो जब इलाज करने के बाद वो सही हुआ, तो उसने कहा कि अल्लाह ताला ने हमें ये एहसास दिलाने के लिए इस मर्ज़ में मुब्तला फरमाया कि हम जान सकें कि दुनिया में कोई चीज़ें किसी के नज़दीक जो बुरी होती है, जो देखने में बुरी लगती है, अल्लाह ताला वो किसी न किसी के लिए बेहतर बनाकर उसे पैदा फरमाया है। ये हो सकता है कि हमें जो चीज़ अच्छी नहीं लगती, वो चीज़ किसी के लिए बहुत अच्छी होगी। बग़ैर मसलहत के, बग़ैर हिकमत के अल्लाह ताला किसी चीज़ को पैदा नहीं फरमाया। हर चीज़ में अल्लाह की तख्लीक में हिकमत पिन्हा है। हज़रत अल्लामा धीरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह हयातुल हैवान में फरमाते हैं कि ग़िलाज़त के कीड़े में ऐसी रुतूबत होती है कि अगर उसे आँखों से लगाया जाए तो आशोबे चश्म से आराम और बीनाई में ख़ास तेज़ी आ जाती है।